हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना 12वां लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको एक इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है कि बच्चों पूछा जाता है फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। या तो पोटेंशियल पूछा है, एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है जैसे बोला कि फाइंड द वी ए माइनस वी बी, या बोल दिया कि वी बी माइनस वी ए। एक तरीके से आपसे ये पूछता है कि फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम वाइज आपको वीडियो दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि उस टाइप की जो प्रॉब्लम होगी आपकी बढ़िया से सॉल्व हो जाएगी, आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक, अभी तक मैंने किरचॉफ बताया था, किरचॉफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी प्रॉब्लम भी आप अच्छे से कर ले रहे होगे। ठीक, तो आज जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत अच्छे से आएगी बच्चों। तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकालिए और शुरू हो जाते हैं। ठीक, चलिए, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था किरचॉफ लगाने से पहले मैंने कहा था आपसे कि किरचॉफ में सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, बैटरी में प्लस माइनस दे दीजिएगा। इतना याद रखिए, जो चीज़ बता रहा हूँ 2 पॉइंट बस। करंट रजिस्टर में घुसेगी किससे? प्लस से। इंटर किससे करेगी? प्लस से। लीव किससे करेगी? नेगेटिव से। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और प्लस माइनस का सिंबल बैटरी का दे दीजिएगा। चलो देखते हैं। ठीक, अब बच्चों अगर मैं आपसे बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछूं कि करंट किधर से फ्लो करेगी, तो आप सीधे से कहोगे सर हायर टू लोअर फ्लो करेगी। ठीक, अब देखो, अगर हम बोले एक सर्किट हम छोटी सी बना रहे हैं, ठीक, और उसमें हम एक सबसे सरल प्रॉब्लम लेके चलते हैं, फिर धीरे 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 हम आपको एससी वर्मा की प्रॉब्लम कराएंगे, कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम भी करा देंगे। ठीक है, पहले एक सरल सी प्रॉब्लम देखो। सपोज करो ये एक पोटेंशियल है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, एक तो ये टर्मोलॉजी रहेगी सपोज कीजिए, दूसरा क्या रहेगा? फाइंड वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है बच्चों। ठीक, ये आप देखोगे बुक में इस टाइप का दिया रहेगा। सपोज करो ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक, हम कुछ सर्किट बना रहे हैं, सपोज कर लेते कुछ भी ऐसा रैंडम दे देते हैं, बैटरी वैटरी लगा देते हैं भाई, सरल तरीके से बिल्कुल बताता हूँ। ठीक, बोर्ड थोड़ा हमारा छोटा है, तार हम नीचे मोड़ ले लें। ठीक, ये बी है। चलो, अब जो रेजिस्टेंस देना हो दे दो, जो बैटरी का पोटेंशियल देना हो दे दो, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। ठीक, जितना भी मान लो, सपोज करो 10 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रजिस्टर, 3 वोल्ट बैटरी, मान लो 1 ओम रजिस्टर, 5 वोल्ट बैटरी, 1 ओम रजिस्टर, कुछ 2 वोल्ट बैटरी। ठीक, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, मतलब ए और बी के बीच पोटेंशियल। या तो आप वी ए माइनस वी बी निकाल दो या वी बी माइनस वी ए निकाल दो। ठीक, अब चलो, क्वेश्चन में एक चीज और दे दी है कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो सपोज करो 2 एम्पियर की है। कितने एम्पियर की है? 2 एम्पियर की। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। अब करंट अगर यहां से फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये बड़ा पोटेंशियल होगा। बड़े पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल को हम बच्चों क्या टेक करेंगे? प्लस। अब देखते हैं, प्लस माइनस बैटरी का सिंबल, करंट आएगी 2 एम्पियर, इंटर प्लस से करेगी, लीव किससे करी? माइनस 2 एम्पियर, प्लस माइनस बैटरी का, बैटरी में प्लस माइनस दे दो। ठीक, बस रजिस्टेंस में देखा करो, प्लस से घुसी, माइनस से लीव करेगी, बैटरी का प्लस माइनस दे दिया। ठीक, ये 2 एम्पियर करंट आई, प्लस से इंटर करी, माइनस से निकली। ठीक, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। अब करंट यहाँ आ रही है, तो ये इसका मतलब ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। इसको आप क्या टेक करोगे? माइनस। ठीक, अब देखो मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। हम कहाँ से चले? यहाँ का पोटेंशियल हम एज्यूम कर लेते हैं कितना है? वी ए है। यहाँ का पोटेंशियल कितना एज्यूम कर लेते हैं? वी ए है। और यहाँ के पोटेंशियल को हम क्या लिख लेते हैं? वी बी है। ठीक, अब चलो इस ए से चल रहे हैं, ए क्या है? प्लस है, तो आप क्या ले लो? प्लस वी ए। ठीक, आगे गए किससे निकले बच्चों? -10 से निकले। पोटेंशियल लेके चलते हैं, सारे पोटेंशियल ड्रॉप को हम इज इक्वल टू 0 कर देंगे। माइनस से निकले। ठीक, रजिस्टर का पोटेंशियल क्या होता है? तो कहोगे सर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, I2 है, R2 है, 2 2 4, और कहाँ से निकलने? माइनस से। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 IR। आगे गए किससे निकले? -3 से निकले। आगे गए किससे निकले?
अब देखो इसमें रेजिस्टेंस 1 है और करंट तो वही 2 एम्पियर है, आई आर, आई तो 2 है, रेजिस्टेंस 1 है, कितना हो जाएगा आई आर, मतलब 2 × 1। आगे गए किससे निकले, -5 से निकले, आगे गए किससे निकले, माइनस आई आर, 2 करंट है, 2 रेजिस्टेंस भी, सॉरी 1 रेजिस्टेंस है, दिया है ना। आगे गए किससे निकले, -2, और ये वाला पोटेंशियल क्या है, माइनस का है तो माइनस VB, और सबको हम क्या कर देंगे बच्चों, 0, इतना काम कर लेना। अब क्या कर लें, VA माइनस VB को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि जो हमें निकालना है। अब कैलकुलेशन गलती मत करना, -10, 2 2 = 4, 3 -2 -5 -2 = 0। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो बाकी आंसर आपका सही है। VA माइनस VB, ठीक, 10 और ये 4 14 हो जाएगा, मतलब 14 हो गया एक तरीके से, 17 हो गया, और 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 5 24 हो जाएगा, 24 2 26, 26 2 28, -28 = 0। VA माइनस VB बच्चों कितना हो गया, देखो आंसर 28 वोल्ट आ गया। आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों पोटेंशियल के बीच, इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल देखेंगे तो कितना है, 28। अगर हमसे VB माइनस VA पूछ लेता, उल्टा कर देता, तो अगर VB माइनस VA बच्चों करता तो मेरा आंसर कितना हो जाता, -28 वोल्ट। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इतना याद रखो, प्लस से शुरू करेंगे, जहां से करंट निकले वो प्लस ले लो, बाकी करंट इंटर प्लस लीव नेगेटिव, बीच में जितने लोग आते जा रहे हैं एंड कहाँ करना है, माइनस पे, = 0। आपका आंसर तैयार, ठीक। चलो अगली प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, फाइंड VA माइनस VB। चलो देखते हैं। अगली प्रॉब्लम हम लिख देते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। एक हम और कर लें इस टाइप की, चलिए देखिए एक और करते हैं। जैसे आपको एक बार और अच्छे से आ जाए। मान लो ये B है, ये A है, ठीक। अब सपोज करो करंट यहां से आ रही है 2 एम्पियर, 2 ओम, 10 वोल्ट, 1 ओम, 5 वोल्ट, ठीक। अब बताओ क्या करेंगे, करंट यहां है सर, आप ही नहीं बताया है, इसको प्लस से लेंगे, जहां करंट शुरू होगी ना उसको प्लस ले लेना। इंटर सर रेजिस्टेंस से प्लस से करती, ये करंट आ रही सर, इंटर प्लस से करेगी, लीव किससे करेगी, माइनस, ठीक। माइनस प्लस प्लेट जैसा आप बैटरी में बताए थे। करंट ये 2 एम्पियर आ रही, इंटर करेगी प्लस से, लीव करेगी माइनस से, 2 एम्पियर सर बैटरी का माइनस प्लस, और सर ये यहाँ पे करंट आ रही है, आप ही ने बताया, इसको क्या ले लेना है, माइनस लेना है, ठीक। हायर पोटेंशियल से चलेगी, लोअर पोटेंशियल तक आएगी, सीधा सा फंडा है। कहाँ शुरू कर रहे हो, प्लस VB, आगे है माइनस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल IR, -2 × 2 IR, फिर कहाँ से निकले, +10, फिर कहाँ से निकले IR 1 × 2, देखते चलना भाई, प्लस से निकले, माइनस से निकले, ठीक, प्लस से निकले, ठीक, माइनस से निकले, फिर कहाँ से निकले, प्लस से निकले, +5 और माइनस VA = 0। अब VB माइनस VA को एक साथ लिख लो, 2 2 = 4, +10 -2 +5 = 0। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो गया एक तरीके से, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, -6 हो गया। 15 में अगर 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा, = 0, ठीक। तो बच्चों VB माइनस VA अगर निकालेंगे तो -9 वोल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर उल्टा करते, VA माइनस VB पूछते, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाता है, 9 वोल्ट। लिख लो, नोट कर लो। सरल है ना, सरल है भाई, कठिन नहीं है। चलो अब अच्छी प्रॉब्लम लेता हूँ। एक क्वेश्चन IT में आया हुआ है, उसको लेते हैं, ठीक। मेरा काम क्या है, पहले आपको एक अच्छी सी छोटी सी प्रॉब्लम कराना और उसके बाद फिर कंपटीशन तक लेके जाना। चलो भाई प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम IT में आई है, ठीक। डायग्राम बना देता हूँ।
जैसे बताया वैसे ही करना बस, ठीक। सर इसमें कैसे करेंगे, तो सीधी वायर नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये 3 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। यहाँ का पॉइंट ए है और यहाँ का पॉइंट बी है, ये दिया। हमसे क्या पूछा है, सर VA माइनस VB बताइए। बना लीजिए ज़रा, शुरू करते हैं। कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सरल है। जो सरल सरल कहते हो अपने आप सरल लगेगी फिजिक्स, ठीक है भाई। चलो सर ऐसा करते हैं, माइनस प्लस जैसे कि आपने कहा है ले लेते हैं, ठीक। अब क्या करें बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे करंट दिया नहीं है, यहाँ पे करंट क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं, तो हमको करंट निकालना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ से बैटरी है, आई करंट फ्लो कराती, निकालें हम आई करंट, आई जैसा कि दिख रहा है, ये आई करंट दिख रहा है, प्लस से इंटर करेगी, लीव माइनस, ये आई करंट, ये आई करंट, ये आई करंट, प्लस से इंटर करेगी, लीव नेगेटिव, हो गया। सर आपने किरचॉफ 11वें लेक्चर बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा जो बच्चे नए हों। एक बार सर घूमना है बस, सीधी सी बात है, कहीं से भी सर शुरू कर दीजिए, हमको तो सब पता ही, हमको अच्छे समझ में आया है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। मान ले चले सर माइनस से निकले, नोट करिए सर, हम बता रहे हैं आपको, ठीक। फिर कहाँ से निकले, +6 से निकले, फिर कहाँ से निकले, -3 से निकले, फिर कहाँ से निकले, -2i से निकले, इज इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक, -i हो गया, 6 घटा दिए कितना होगा, +3 हो जाएगा, और ये -2i -i कितना हो जाएगा, -3i हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। -3i इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कटा, i इज इक्वल टू सर 1 एम्पियर। कितनी आसानी से बताया सर आपने, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, VA माइनस VB। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम VA लिख लेते हैं और इसको हम VB लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो करना क्या है, आपको VB से VA तक चलना है या तो VA से VB तक चलना है, इतना ध्यान रखो। हम क्या कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यही करें ना भाई, VA से VB चले या तो VB से VA चले, यहाँ पे भी वही काम करना है। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि VB से करंट निकल रही है, सर निकल रही तो प्लस ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए सर, ठीक। आए ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ जा रही है, सर जा रही है, आप इसको माइनस ले लीजिए, हमको समझ में आ गया है। चलिए कहाँ से शुरू करें, +VB, यहाँ का पोटेंशियल VB, कहाँ से निकले, -1, और करंट कितनी आई है, आई की वैल्यू कितनी है 1, आगे गए किससे निकले, +6 से निकले, आगे गए किससे निकले, -VA। सर कितना आसान है, VB माइनस VA -1 +6 इज इक्वल टू 0। तो VB माइनस VA प्लस कितना आएगा, 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो VB माइनस VA की जो वैल्यू होगी -5 वोल्ट आ जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया। और उल्टा पूछता, VA माइनस VB पूछता तो पलट दो, VA माइनस VB पूछता तो कितना हो जाता, 5 वोल्ट हो जाता। नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया बच्चों, कठिन कुछ भी नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपको दे रहा हूं। चलो ये बच्चों जो प्रॉब्लम मैं देने जा रहा हूं आपको, ये SC वर्मा की प्रॉब्लम है, बुक सबके पास है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक, तो परेशान नहीं होना। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है ना, बस उतना याद रखो। मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक। देखो ध्यान से बस देखते जाइए, कभी गलत नहीं होगी। जिस तरीका बता दूंगा ना, कहोगे सर आप बताते हो इतना सरल लगता है, जब पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है, क्या कैसे निकालें। ठीक, ये दिया हुआ। और बच्चों यहाँ का जो पॉइंट है वो A है और यहाँ का जो पॉइंट है वो B है। आपसे पूछा क्या है,
फाइंड वी ए माइनस वी बी, नोट कर लीजिएगा, फाइंड वी ए माइनस वी बी। ठीक है, चलिए कोशिश करिए जिनको आता हो, बाकी हम तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो सर वी ए माइनस वी बी निकालना है तो इसका मतलब हमको ए से बी तक जाना पड़ेगा, करंट तो ज़रूरत पड़ेगी। करंट कैसे निकालें? तो सर किरचॉफ के 2 लूप लगाइए, उसमें सॉल्व करिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है बड़ा ज़रूर। ठीक, चलो शुरू करते हैं। चलो भाई किसी भी बैटरी से करंट निकाल दो, मान लो यहाँ से निकालें आई करंट, माइनस प्लस। सर आई करंट यहाँ पे आई1 मान लीजिए यहाँ चली गई, तो ये यहाँ कितनी जाएगी? आई माइनस आई वन। ठीक, चलो देखो अब आगे करते हैं। चलिए देखते हैं, अब करंट इंटर किससे करेगी? प्लस से। लीव किससे करेगी? माइनस से। अब ये करंट आई इंटर किससे करेगी? प्लस से। लीव किससे करेगी? माइनस। ठीक, कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा बस, बाकी तो गलत हो नहीं सकता। इंटर प्लस लीव माइनस हो गया सर, प्लस माइनस तो सब बन गया। ठीक 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 ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं। निकालना वी ए माइनस वी बी है, ध्यान से देखते चलो, बस कुछ रखा नहीं है। एक बार ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूमना है कहीं तो शुरू करनी पड़ेगी ना। चलो देखो यहाँ शुरू कर रहे हैं, कहाँ से निकले? माइनस से। माइनस सर आई R1, करंट आई है, रेजिस्टेंस R1 है। आगे चले कहाँ से निकले? प्लस E1। आगे गए किससे निकले? माइनस, करंट देख लेना ध्यान से, I1 R3 है, इज इक्वल सर वहीं पहुँच गए, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले करंट निकालो, बाद में वी ए माइनस वी बी होगा। ठीक, ध्यान से रखना। अब हम क्या कर लें, E1 को उधर कर लें, बाकी माइनस माइनस कॉमन हो सकता है, तो अगर हम माइनस, इत्मीनान से करना, गलती नहीं हो। ठीक, बस कुछ रखा नहीं है, बड़ा है सॉल्व करने में, माइनस माइनस कट गया, आई R1 आ गया प्लस I1 R3 आ गया, इज इक्वल टू E1। पहली इक्वेशन बन गई बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें ऐसे घूम जा रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ शुरू कर रहे हैं, कहाँ से निकले? प्लस से निकले। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी। यहाँ चल रहे हैं, कहाँ से निकले? हमको ऐसे घूमना है, क्योंकि करंट बिना चाहे हम वी ए माइनस वी बी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से चले प्लस। ठीक, I1 R3। ठीक, आगे गए किससे निकले? माइनस E2। आगे गए किससे निकले? माइनस, ध्यान देना इसमें करंट I माइनस I1, तो इसमें करंट I माइनस I1 है। ठीक, I माइनस I1 और R2 पहुंच गए वहीं पे, इज इक्वल टू 0। ऐसे किरचॉफ लगाते हैं ना, देख लो फिर से। सर प्लस से निकले, I1 R3 बिल्कुल सही, सिंबल उम्बल सब सही लिखा है, माइनस E2 माइनस। ठीक, E2 को उधर कर लेते हैं, I1 R3 दिया हुआ है और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R2 भी मल्टीप्लाई, I R2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, I1 R2 हो गया, इज इक्वल टू E2 हो गया। कुछ कॉमन है क्या भाई? I1 सर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे R2 प्लस R3 दिखेगा, माइनस I R2 इज इक्वल टू E2। सर ये प्रॉब्लम हम देखे ज़रूर है, मगर उस समय बहुत कठिन लग रही थी, मगर अब तो सरल लग रही है। अब क्या करें? देखो बच्चों, हमने 2 इक्वेशन तो बना ली, अब इसी से हमको सारा खेल खेलना है। अब हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है ना, तो यहाँ से चले यहाँ चले, बस एक यहाँ पे बस हमको पोटेंशियल देखना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। बस माइनस से निकलना है, तो बस ये भी ध्यान रखना है कि सर इसमें तो I1 करंट है। अब I1 तो सर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आएगी, बाकी तो कुछ भी नहीं रखा है। यहाँ से चले, यहाँ पे माइनस से निकले, वहाँ पहुँच गए। अब सॉल्व करते हैं, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि इसी से पोटेंशियल इसका निकलेगा। I1 हमको दिमाग दौड़ाना है। ठीक बच्चों, तो अब चलो हम I1 निकालते हैं, फालतू की चीज़ें मिटा देते हैं, जो भी है इक्वेशन ये मिटा देते हैं। ठीक, ये हमने मिटा दिया क्योंकि बोर्ड छोटा है। ठीक, अब क्या करें? हम किसी तरीके यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं, I की वैल्यू एलिमिनेट करते हैं, I1 मिल जाना है। ठीक, जैसा भी है। अगर हम इसको इधर कर दें, I R1 दिख रहा है, तो कितना हो गया? E1 इधर आया कितना? I1 R3
और ये R1 बच्चों अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये R1 आ गया, तो हमें I की वैल्यू मिली। इस I की वैल्यू को कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। ठीक, हम ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना बस। I1 R2 प्लस R3, इसी चीज़ को ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, I1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस I1 R3 डिवाइडेड बाई R1। ठीक, और ये R2 इज इक्वल टू E2। हो गया, इतना काम हो गया। I1 हमें चाहिए क्योंकि हमको यहाँ पोटेंशियल चाहिए, कुछ रखा नहीं है, बस नोट करते चलिएगा। ठीक, अब चलो देखो, आप लोगों को क्वेश्चन कब लगाने में मज़ा नहीं आता है, जब आपको पता नहीं होता आगे क्या करना है। अगर आपको पता है ना आगे क्या करना है, 2 पेज का भी सोल्यूशन होगा ना, तो आप हंसते खेलते करते हो। इसमें कुछ करना थोड़ी ना था, स्टेप बस फॉलो करते चले जाना है। सर I1 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करते हैं। R1 यहाँ एलसीएम दे दो भाई, तो कितना हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई भी करते चलो। R1 I1 सब मल्टीप्लाई करो तो R1 R2 हो गया। ठीक, ध्यान से बस करते चलना, आप लोग भी देखते चलना भाई। I1 R1 R3 हो गया, माइनस E1 प्लस I1, देखिए यही गलती, R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I1 R2 R3 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना R1, और ध्यान से देखिए इज इक्वल टू E2। दिख रहा है ना। अब R1 को इधर भेज दो क्योंकि I1 अब कॉमन ले सकते हो। देखो अगर हम यहाँ से I1 कॉमन ले लिए, देखो ध्यान से, तो क्या बचा, R1 R2, यहाँ क्या बचा R1 R3, वहाँ क्या बचा R2 R3, बचा कि नहीं। और R1 को इधर भेज दो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना भाई, कैलकुलेशन तो करनी है ना। R1 को इधर भेजे तो कितना हुआ, E2 R1 हो गया, और इसको जब इधर भेजे तो प्लस हुआ, E1 R2 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कर लीजिए। तो I1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, E2 R1 E1 R2। सर रखा कुछ नहीं, बस बड़ा है बस, और कुछ नहीं। बड़े से डरते क्यों यार, बड़ा नहीं लगाओगे तो क्या करोगे भाई। बड़ा से डरा नहीं जाता कि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सर आएगा कि नहीं आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, दिमाग तो तेज होगा ना भाई। नोट कर लो, I1 आ गया, अब काम हमारा हो गया। ठीक, चले भाई करें अब। चलो I1 लिखा रहने दो, बड़ी एक्सप्रेशन है, कुछ मिस ना हो। ठीक, चलो अब देखो फाइनल जो हम VA माइनस VB निकालने का स्टेप फॉलो करते हैं। ये A था, यहाँ से करंट निकल ली, प्लस मान लो, यहाँ जा रही माइनस, सीधा कहाँ से निकले, प्लस VA से निकले, प्लस VA हो गया। आगे के किससे निकले, माइनस I1 R3, और वहाँ किससे निकले, VB से निकले, इज इक्वल टू 0। यही तो करते हैं ना भाई। कितना हो गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R3। कुछ करना नहीं है, पुट करो वैल्यू और आंसर तैयार। कर लोगे, पक्का कर लेना, बुक से मिला लेना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। और जिन जिन का आ गया सही ना, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर आ गया। आएगा भाई, बस कुछ नहीं करना, यहाँ रखो, बड़ी से एक्सप्रेशन का ऑप्शन रहे, आंसर रहेगा, सीधी सी बात, नोट कर लीजिएगा। सर ये प्रॉब्लम में कुछ रखा नहीं था, हम कर लिए। नेक्स्ट SC वर्मा की प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट SCV। अब ये न्यूमेरिकल बेस है। ठीक, देखो सर हम कर सकते हैं। ये डायग्राम बना लिए। ठीक, आज के बाद गलती तो नहीं होगी, ट्राई तुरंत करना। वीडियो देखने के बाद जहां भी बुक में जहां भी VA माइनस VB का क्वेश्चन मिले, धड़ा धड़ लगाना, और कमेंट में जरूर लिखना कि सर जो तरीका बताए थे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, 1 ओम, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, बैटरी वाली बड़ी है भाई, ये बड़ी है, ये छोटी, 3 वोल्ट। ठीक, क्योंकि प्लेट की वजह से आंसर बिल्कुल बदल सकता है।
1 ओम 1 ओम, ठीक। और बच्चों ये है वही एक तरीके से, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। अब जल्दी हो सकता है क्योंकि न्यूमेरिक दी, हम कैलकुलेशन करके जल्दी कर सकते हैं, ठीक। क्या करो, माइनस प्लेट प्लस प्लेट छोटा कर लो थोड़ा सा, माइनस प्लेट प्लस प्लेट माइनस प्लस, करंट सर यहाँ से निकाल दीजिए सर, प्लस से घुसेगी माइनस से निकलेगी, ठीक है सर। I1 इधर चली गई, इधर बची हुई करंट जाएगी I माइनस I1। देखिए वेरिएबल ज़्यादा क्रिएट नहीं किए, नहीं बहुत से बच्चे I1 I2 कर लेते, I 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, मैंने सिर्फ I और I1 में ही काम चला लिया। प्लस माइनस करंट इंटर प्लस से करेगी, लीव माइनस करेगी, हो गया सर, हो गया सर। ऐसे घूम जाइए, ऐसे घूमिए सर, यहाँ शुरू कर दीजिए। तो कहाँ से निकले, प्लस से निकले, +3। आगे गए किससे निकले, माइनस, रेजिस्टेंस सर 1 है, करंट I है, हो गया। आगे गए किससे निकले, फिर सर माइनस, फिर से देखो प्लस से निकले, माइनस से निकले, फिर गए माइनस। ध्यान से देखोगे ना तो एक बार में आना है, ठीक। और फिर कहाँ से निकले, -2 से निकले। इस साल की पढ़ाई थोड़ी सी कठिन हो गई है कि नहीं, ऑफलाइन मोड हटने की वजह से पढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाएगी, मगर कोई दिक्कत नहीं है यार, आएगा, परेशानियां तो लगी ही रहेंगी। I1 3 2 5 -5 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो -I -I1 इज इक्वल टू, जल्दी सॉल्व करो, ठीक। माइनस कॉमन ले लो तो I माइनस I1 प्लस हो जाएगा ना, -5 इज पहली इक्वेशन बन गई, सही है ना भाई। माइनस कॉमन ले लिए, माइनस को उधर भेज दी, ये हमारी पहली इक्वेशन। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी जो इक्वेशन बन रही उसको ऊपर लिख के हम बाकी मिटा देते हैं, बाकी आप पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक। ये इक्वेशन बन गई। सर दूसरी वाली में घूमिए जल्दी से, हमको आता है। यहाँ चलते हैं, प्लस से निकले +2, आगे गए किससे निकले, प्लस I1 से, आगे गए किससे निकले सर, माइनस। यहाँ सर ध्यान दीजिएगा I माइनस I1 करंट है सर, आगे गए -1 वोल्ट से निकले, इज इक्वल टू 0। देख लो फिर से, +2 प्लस I1 माइनस I माइनस I1 -1, ठीक। +2 प्लस I1 I माइनस और माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस I1 और -1, ध्यान से करना भाई, प्लस माइनस गलती ना हो। 2 और -1 कितना होता है, 1। I1 और I1 कितना होता है, 2I1 माइनस I इज इक्वल टू कितना, 0। 2I1 माइनस I इज इक्वल टू -1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। सर दूसरी भी लिख लीजिए, 2I1 माइनस I इज इक्वल टू -1 वोल्ट, हो गया। यही दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल तैयार। चलो क्या करें, I माइनस I1 इज इक्वल टू -5, ठीक। यहाँ पे I को पहले लिख लो, -I प्लस 2I1 इज इक्वल टू -1, ठीक। सब्सट्रैक्ट करो, I से I कट गया, 0। सब्सट्रैक्ट कर रहे, जोड़ दो। तो 2I1 में अगर I1 जगह हम जोड़ देंगे तो I1 बचेगा, -1 में -5 अगर हम प्लस करेंगे तो -6 बचेगा। कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है। कहाँ गलती हुई बच्चों, -6 नहीं आना चाहिए। एक काम करते हैं, चेक करते हैं, पहली वाली इक्वेशन थोड़ी गलत लग रही है क्या मुझको, सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखते हैं। +3 से निकले, जल्दी से कर लो। -I से निकले, ठीक सर, फिर -I1 से निकले और -2। सर यहीं गलती आपने कर दी थी, 3 और -2 आपने 5 लिखा हुआ है, पकड़ में आ गई। ध्यान न दिया करो भाई, I1 3 और 2 में अगर जोड़ें तो +1 होती है, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो I प्लस I1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो इक्वेशन I प्लस I1 इज इक्वल टू 1 बनी। ध्यान देना भाई, ठीक। मुझसे गलती हो गई, इसके लिए सॉरी, बिल्कुल ठीक। चलो -1 में +1 जोड़ो, कितना आना है, 0। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। I1 सर मिल गया, अब आंसर क्लियर है, बिल्कुल। देखिए यहाँ से करंट चल रही, ये कौन सा टर्मिनल प्लस, यहाँ करंट इंटर कर, सॉरी यहाँ से जा रही, यहाँ पे खत्म हो रही है एक तरीके से। तो ये सर क्या लीजिएगा, माइनस। चलो प्लस VA से चले, आगे के किससे निकले, माइनस। देख लो करंट कितनी है, I1 है और रेजिस्टेंस कितना है, 1 है।
तो कितना होगा, I1 हो जाएगा, I1 इंटू 1 तो I1 ही होगा ना। और कहाँ से निकले, -2 से निकले, फिर आगे सर ये वाला -VB, कुछ रखा नहीं है, प्लस VA, -I1 से निकले, -2 से निकले, -VB रख दिया। I1 की वैल्यू 0, -2 -VB इज इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB अगर हम लिखेंगे सर तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। आंसर सरल है ना, देख लीजिएगा। चलो तो बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम आप अब कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कभी कदार थोड़ी प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। कोशिश किया करो, कंसेप्ट को जानो कैसे लगाना है हमको, ठीक। बाकी गलती होना तो होती ही रहती है, गलती होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।